नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, अब राजस्थान में ज़िलों की संख्या और संभाग की संख्या बढ़ गई है। और जो ज़िले और संभाग राजस्थान में बड़े हैं, इसको लेकर के आखिर आगे की परिस्थितियां किस तरह की बनने वाली है। हालांकि आपको पता है कि अभी फाइनली ये घोषणा हुई है, बनने में और बनकर के सारी व्यवस्थाएं होने में एक लंबा वक्त लगने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो घोषणाएं हुई है उसके आधार पर यदि हम बात करते हैं तो विशेष रूप से क्या क्या नया होने वाला है। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि इसके फायदे जो है विद्यार्थियों को या प्रतियोगियों को किस तरह से होने वाले हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों तो बहुत बड़ा बदलाव है ये, और इतना बड़ा बदलाव है कि अपने आप के अंदर इतने ज़िले एक साथ बढ़ना किसी भी राज्य में शायद ऐसा इन दिनों में या इन वर्षों में नहीं हुआ है। फिर भी इतने ज़िले यहाँ पर बढ़ने के बाद में जो तस्वीर हमारे राजस्थान की बनने वाली है, उसके अंदर हमारा केवल भूगोल नहीं बदलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि भूगोल बदल गया, लेकिन भूगोल ही नहीं बदलेगा दोस्तों, सब कुछ बदलेगा। भूगोल बदलेगा, यहाँ का प्रशासन बदलेगा, इतिहास की चीज़ें बदलेगी, राजनीति की चीज़ें बदलेगी, और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति और सभ्यताओं से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार है उनमें भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों विद्यार्थियों के लिए जहाँ एक और संपूर्ण जीके, जो राजस्थान जीके के नाम से आप जानते हैं, चाहे वो भूगोल का है, चाहे वो इतिहास का है, चाहे वो राजनीति विज्ञान का है, या फिर अन्य प्रकार का कल्चर और संस्कृति से जुड़ा हुआ जो हमारा है, उसको लेकर के यदि हम बात करें तो उसमें बड़ा बदलाव होने के कारण एक नए सिरे से प्रत्येक विद्यार्थी को उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक जटिलता भी हुई है। यानी कि सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो एक प्रतियोगी के लिए एक मुसीबत का काम हुआ है, और एक नए सिरे से उसको अपनी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, तैयारियां करनी पड़ेगी। लेकिन इससे बड़ी और ख़ास महत्वपूर्ण जो बदलाव की कड़ी में फ़ायदे होने वाले हैं दोस्तों, वो क्या हैं। जैसे कि आपको विदित है, जहाँ जहाँ पर जो जो ज़िले फाइनली बन जाएंगे, उन ज़िलों में वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ में ज़िले से संबंधित होने वाली गतिविधियों और कार्यों के अंदर एक सुविधा पैदा होगी। जहाँ जहाँ पर ज़िले बनाए गए हैं, घोषणा हुई है, उन स्थानों का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब राज्य में विभिन्न जो कस्बे थे, जो अब एक ज़िले के रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट होना तय है। तो बड़ा विकास होगा, वहाँ की आम जनता को सुविधाएं मिलेगी, और साथ ही साथ व्यवस्थाओं का विस्तार होगा। इसके साथ ही प्रतियोगी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में जो आशा की किरण देख रहा है, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है दोस्तों कि इतने ज़िले एक साथ बनने से प्रशासनिक क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों के अंदर भी बहुत सारी भर्तियां होने की संभावनाएं बढ़ती है। यानी कि हजारों की संख्या में नए पद सृजित होंगे, और नए पदों के ऊपर विशेष रूप से उन प्रतियोगियों को जो नौकरी के लिए कहीं न कोई रास्ता ढूंढते हैं, या किसी दिशा में सोचते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस विभाग में विज्ञप्ति आएगी, वैकेंसी जाएगी और हमें जॉब मिलेगा, तो ये बड़ा फायदा उनको होने वाला है। और आने वाले कुछ ही वर्षों में इन परिवर्तनों की वजह से जब हजारों की संख्या में नए पद सृजित होंगे और नए लोगों की भर्तियां होंगी, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोग अभी खास तौर पर यही विचार करना चाहेंगे कि जहाँ पर राज्य की प्रशासनिक, भौगोलिक और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं बदल रही है, वहीं पर युवाओं के भाग्य में भी कुछ नया और विशेष प्रकार के कुछ उन क्षेत्रों के या उन अवसरों के आने का आगाज हो गया है, जो उन्हें जॉब दिलवाने वाले हैं, नौकरी दिलवाने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए एक बड़ा फायदा है। हालांकि पहले भी मैं आपको अभी बता चुका हूं कि आपका पढ़ने का जो तौर तरीका है वो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। ऑलरेडी जिसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, सीख रखी है, फिर एक दोबारा उसको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप के अंदर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्थी के रूप में इन चुनौतियों को वो निश्चित रूप से झेलता रहता है, और वो तो उसके जीवन में चलती रहेगी, रहती है। लेकिन जो अपने को फ़ायदा होने वाला, उस पर हमें विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को जहां जहां पर भी, जिन जिन क्षेत्रों में ज़िले बने, जो उनके निवासी हैं, उनको जहां तक काफ़ी खुशी जो है इस समय मिल रही होगी, वहीं पर विद्यार्थियों और प्रतियोगियों को भी आने वाले समय में बहुत सारे अवसर उनके सामने आने वाले हैं। इसको लेकर के उनको एक विशेष खुशी मिल रही होगी।
मित्रों, यहाँ पर हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि कौन से ज़िले में कौन से क्षेत्रों को मिलाया जाएगा। और जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि किस ज़िले में कौन से क्षेत्रों को मिलाया जा रहा है, तब तक ये मान के चलिए कि प्रॉपर तरीके से हम आगे पढ़ने की स्थिति में भी नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है। जो ज़िले बने हैं उनमें कौन कौन से क्षेत्र आ सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो आपके ज़िले की कोई बात आपने कहाँ कहीं पर देख रखी है, पढ़ रखी है, तो वो कहाँ पर अब आपको नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से आप अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि जब तक ये फाइनल हो तब तक काफ़ी कुछ पहले से आपका तैयार भी हो। तो मित्रों, अभी हम बस इस क्षेत्र में या इस संबंध में यही बात करना चाहेंगे कि दोस्तों, जहां पर एक तरफ ये कुछ मुसीबतें आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली परिस्थिति है, वहीं पर कई तरह की खुशियां आपके सामने इसको लेकर के उपस्थित हुई है। विशेष रूप से ये खुशी का उन लोगों के लिए जो कि अपने शहर को ज़िले के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए अवसर है। अपने क्षेत्र को एक डेवलपमेंट एरिया के रूप में वो जल्दी ही देखेंगे, ये उनके लिए खुशी की बात है। तो वहीं पर हम सभी को भी इस बात पे भी थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि जो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश में सबसे बड़ा राज्य था, वो कई राज्यों में जिलों की संख्या के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था। तो आनुपातिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर ये व्यवस्थाएं जो हुई है, ये अपने आप के अंदर काफ़ी हद तक ठीक महसूस होती है। लेकिन इसको इस तरह से भी हमें देखना चाहिए कि कल्पना थी लगभग 7 जिले बनने की, वहाँ पर अचानक इतने ज़िले बनना अपने आप के अंदर एक विशेष प्रकार की बात भी है, जो शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। दोस्तों, इससे संबंधित और भी क्या खास बातें आपको लग रही है, विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि कमेंट्स के माध्यम से आप ये बताएं कि जहाँ जहाँ पर जो जो ज़िले बने हैं, उन ज़िलों में क्या हो सकता है, कौन से ज़िले में क्या शामिल हो सकता है, कौन सा क्षेत्र शामिल हो सकता है, और उस ज़िले की क्या क्या खास विशेषताएं होंगी। उससे क्या होगा कि बहुत सारे अन्य विद्यार्थियों को भी आपके आसपास के क्षेत्र की जानकारियों के बारे में पता चलेगा, और उनका पढ़ने का एक तरीका है, जो दायरा है, उसमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि सभी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को शेयर करेंगे, ताकि आने वाले वीडियो में हम खास तौर पर उन बातों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तार से चर्चा कर पाएँ कि नए ज़िले और संभाग बनने के बाद एक प्रतियोगी के लिए किस तरह से ये विशेष रूप से फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो आप भी अपने स्तर पर ज़रूर लिखें दोस्तों कि क्या फ़ायदा आपको होने वाला है, और यदि नुकसान भी आपको लग रहा हो तो वो भी आप ज़रूर लिखें कि क्या नुकसान होने वाला है। धन्यवाद।